अच्छा कहाँ पे थी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना जअलना, हमने डाल दिया है, फी आनाकिहिम, उनकी गर्दनों में, अगलालन, तौक, वहिया इलल अस्कान, ठोड़ियों तक वो तौक लगे हुए हैं, फहुम मुकमहून, वो दाएं बाएं नहीं मुड़ सकते। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम, और उनके आगे भी दीवार है, और उन वमिन सद्दम वमिन खल्फिहिम सद्दन, और उनके पीछे भी दीवार है। फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, ऐसे ढांक दिए गए हैं कि अब वो ईमान नहीं लाएंगे, उन्हें नजर नहीं आएगा, उनका व्यू ब्लॉक हो गया है। ये है तंग नजरी। आपकी हिस्ट्री में क्या हुआ है? हिस्ट्री में कॉमेट टेक्नोलॉजी की पीक पर पहुंच के रिवर्स गियर क्यों लगा है? आप उससे कोई सबक नहीं ले रहे। आप आगे, आपको बताया जा रहा है कि जन्नत जहन्नम के अहवाल सुनाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है ये होने वाला है। डे ऑफ जजमेंट के अल्लाह ताला बहुत से सीन आपको सुना रहे हैं, ऐसे रब के सामने खड़े होंगे, ऐसे पुल सिरात के सीन बताए जा रहे हैं, नूर ईमान आगे आगे और दाएं दौड़ता होगा, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आ रहा। आप कहते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कौन सी टेक्नोलॉजी के हम मरने के बाद जिंदा हो जाएंगे? हमारा जहन इस बात को तस्लीम नहीं करता। अल्लाह कहता है आगे भी दीवार है। ना फ्यूचर की प्लानिंग से कुछ सीखा, ना फ्यूचर को प्लान किया, ना अल्लाह के गैब पर ईमान लाए कि अल्लाह कह रहा है तो नहीं माना, तो आगे भी दीवार हो गई, पीछे दीवार है। माजी में जो कुछ हो चुका, दुनिया में देखते गए, अपने हाथों से प्यारों को दफनाया। ये नहीं समझ आई कि मेरा टाइम जब खत्म होगा तो फिर मैं अल्लाह के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा। न माजी की गलतियों से सीखते हैं, न मुस्तकबिल की कोई अच्छी प्लानिंग करते हैं अल्लाह के रास्ते पे जाने की। आगे भी दीवार है, पीछे भी दीवार है। तंग नजरी क्या है? नहीं, हम कोलों के बैल हैं, हम लकीर के फकीर हैं। इसके ऊपर ट्रेस करेंगे, लकीरें लगी हुई हैं, हमारे पास ट्रेसिंग बुक्स हैं, बस ट्रेस करेंगे। ट्रेस करते करते जिंदगियां गुजार देंगे, खुद से कुछ जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि अल्लाह का इस आयत से मुझसे क्या मफहूम था, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है। नो, क्योंकि हमारे बाप दादा ने ऐसे सीखा। वो कहते हैं उल्मा से सीखेंगे नहीं तो अकीदा खराब हो सकता है। हमें तो डिग्रियां चाहिए, मुस्तनिद उल्मा से सीखेंगे, वो सनद याफ्ता हों, खैरुल मारिफ से पढ़े हुए हैं कि खैरुल मदारिस से पढ़े हुए हैं। जिसको मदरसा डिग्री दे देगा हम उससे सीखेंगे। ये सूरत बताती है ना फिर कि कैसे सीखेंगे। ऐसे लोगों के आगे भी दीवार है और पीछे भी दीवार है। उनको जो बता दिया गया है कि ये बस हाल, यही तुम्हारा, यही उल्मा, यही सेटअप में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर अल्लाह कहता है वो ढक दिए गए हैं पर्दों में, वो देख नहीं सकते। वो व्यू करें भी तो कैसे करें? उनके ऊपर पर्दा पड़ गया ना, उनकी तंग नजरी ने उनके ऊपर पर्दे डाल दिए हैं। ब्रॉड हार्टेड नहीं है। सवा व सवा अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, डराओ या ना डराओ, खबरदार करो या ना करो, वार्निंग पे वार्निंग देते चले जाओ। सैलाब आने वाला है, वहीं बैठे रहेंगे, डूब जाएंगे सैलाब में। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबा ज़िक्रा, आप डरा सिर्फ उसी को सकते हैं। बहुत बड़ी गारंटी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। आप खबरदार उसे करते हैं, वॉर्न उसे ही कर सकते हैं, मन इत्तबा ज़िक्रा, जो अल्लाह की याद की पैरवी कर ले। अल्लाह ने क्या उतारा है? जिक्र क्या है? कुरान पाक है। देखें, नमाज बाद में फर्ज हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में कुरान उतरा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान के जरिए दावत दी। कुरान क्लास तो अटेंड करना कोई फर्ज से भी बड़ा फर्ज है, जैसे सुन्नत मौक़दा और गैर मौक़दा होती है। तो कुरान सीखने के लिए अगर आपकी नीयत है, उसको अपने अमल में उतारने के लिए, अगर आपने अपने हरूफ तहज्जी ठीक करने हैं, फोनेटिक्स सीखने हैं, आपने शरीयत की बातें सीखनी हैं कि लोगों पर कदगन लगा सकें, फतवे दे सकें कि अल्कोहल वाले परफ्यूम ठीक हैं या वो जो दूसरे होते हैं वो ठीक हैं, इतर ठीक हैं, तो फिर कुरान की क्लासें अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, फिर सीखने की तरफ मत आए। मन इत्तबा ज़िक्रा, जिसको हमारी याद ने अतात पे मजबूर कर दिया है, वो वार्निंग को सीरियस लेगा। वह खशिया रहमान, और वो डरता है रहमान से। अच्छा, कितनी बड़ी बात कर दी अल्लाह ने। डरना भी किससे? नाम अपना रहमान यूज कर रहे हैं। मोहब्बत करने वाले से डरना, बिलगैबी, उसकी नाराजगी से डरना। और हम में से हर एक मोहब्बत करता है किसी न किसी से, किसी न किसी रिश्ते से। वो जानता है कि महबूब की नाराजगी गवारा नहीं की जा सकती। ये खौफ महबूब की थी रोसना बने। वह खशिया रहमान बिलगैबी, वो डरते हैं रहमान की नाराजगी से, वो रहमान जो नजर नहीं आता और फिर हर चीज में जलवा नुमा है।
फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, उनको खुशखबरियाँ सुनाओ मग़फ़िरत की, डरने वालों को खुशखबरियाँ सुनाओ, होप दिलाओ कि तुम्हारे लिए तो बड़े वादे हैं, ऐसे ही डरते रहना। बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, उनको मग़फ़िरत की और बड़े अजर की खुशखबरियाँ सुनाओ। मलिहा, मेरे ख्याल में सलीम के फ़ोन पे फ़ोन है, आप सुन लो क्या कहना चाहता है। इन्ना नहनु नुह्यिल मौत व नक्तुम मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, हमने हर चीज़ को लिख रखा है, जो मरने वालों ने पीछे अमाल छोड़े हैं और जो आगे भेजे हैं। एक किताब है, एक इमाम है, एक गाइडेंस है उस जिसके अंदर हमने लिख रखा है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, यहाँ से ये वो किस्सा शुरू हो रहा है जो इस सूरत की बुनियाद है समरी की आज की। और बयान कीजिए उनको एक बस्ती का किस्सा, बस्ती वालों का किस्सा, बस्ती में रहने वालों का। इस जा अहल मुरसलून, जब उनके पास अल्लाह के भेजे हुए आए। इस अरसलना इलैहि मुस्नैन, अल्लाह ने उनके पास 3 रसूल भेज दिए एट अ टाइम, या एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे भेज दिए। फ़क़ज़्ज़बूहुमा, उन्होंने उन तीनों को झुठलाया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, फिर हमने उसको दोनों को झुठलाया, तीसरे से उसकी मदद की। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने क्या कहा, कालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, तुम हमारे जैसे स्किन, फ्लैश एंड बोन से बने हुए इंसान हो, यू आर नॉट सुपर ह्यूमन, कोई और मखलूक नहीं हो। वमा अनज़ल अर्रहमानु मिन शैइन, और रहमान ने खुद से कुछ नहीं उतारा, तुम खुद से हमें घड़ के बातें बता रहे हो। अगर हमारे कुछ उतारा होता रहमान ने तो हमारे उल्मा तो हमें कुछ गाइड करते, हमारे उल्मा तो हमें बताते। हमारे मसलक में कहीं ना कहीं हमारे मदरसों में हमें कोई हाव नाव दी जाती इन बातों की। नहीं उतारा, तुम नहीं हो रसूल। हर दौर का इंसान ऐसे ही कुफर करता है। इन अंतुम इल्ला तुकज़्ज़िबून, मगर तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा हमें तुम्हारी तरफ से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हमारा रब जानता है कि हम भेजे गए हैं और हम इसलिए आए हैं इल्लल बलागुल मुबीन, बस आप तक बात इस तरह से पहुंचा दें जो आपके दिल में उतर जाए, आपको यकीन आ जाए कि ये अल्लाह का कलाम है। बाकी जिसने जिद लगानी है उसने जिद लगानी है, अल्लाह पहले बता चुका है। फिर उन्होंने एक और एतराज किया, उन्होंने कहा कि तुम जब से आए हो, जब से तूने हमें अल्लाह के बारे में कहा है कि अल्लाह को मान लो, तब से जब हम तुम्हारा इनकार करते हैं कि किसी के हमारा बैल मर जाता है, किसी की भैंस मर जाती है, किसी की चोरी हो जाती है, किसी के घर में कोई और नुकसान हो जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है, तो ये हमारे साथ होता चला जा रहा है। तुम तो कोई मनहूस हो। अगर तुम बाज नहीं आए हो हमें ये बातें करने से, हम अलबत्ता जरूर तुम्हें पत्थर मार मार के मार देंगे या कोई और तुम्हें कोई शदीद टॉर्चर करेंगे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बदबख्ती तुम्हारे ही अंदर है, तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। और वजा मिन अक्सल मदीनती, एक बिलीवर का किस्सा है, वो भागता हुआ आया शहर के किनारों से, रजुल यस्आ, दौड़ता हुआ आया। काला या कौमी, उसने ये नहीं कहा ओ काफरो ओ फाजरो तुम्हारे पास पैगंबर आ गए हैं, ओ नाफरमानो तुम्हें बार बार कहा जाता है पैगंबरों की बात मान लो। नहीं, नफरत से नहीं, या कौमी या अबती या बुनैया, जैसे एक बाप बेटे से, जैसे एक माँ अपने बच्चे से बात करती है, जैसे एक इंसान अपने बाप से बात करता है, उस तरह से या कौमी। उस इंसान के अंदर इंसानों का दर्द इतना था कि अल्लाह ने उसे कुरान का हिस्सा बना दिया, सूरत यासीन का हिस्सा बना के क़यामत तक के लिए रिकॉर्ड कर दिया कि जिस इंसान में भी इंसानियत बाकी होगी, अल्लाह के यहाँ वो हीरो है, अल्लाह के यहाँ वो फेमस है, सेलिब्रिटी है, जिसका नाम भी कुरान में नहीं है उसको, लेकिन हम हर दफा सूरत यासीन पढ़ते हुए एक्नॉलेज करते हैं कि वो बंदा था जो लोगों की खैर खाई के लिए उनके पास आया, वरना अपनी जाती इबादत में वो परफेक्ट था, वो तो मान चुका था। वो भागता हुआ आया है, लोगों के लिए थका है कि या कौमी इत्तबउल मुरसलीन, है मेरी कौम मान लो जो ये रसूल कह रहे हैं। इत्तबउ मल्ला यसलुकुम अजरम वहुम मुतदून, ये तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांग रहे, ये तो नहीं कह रहे कि हमारे वजीफे लगा दो, हमारे इंस्टीट्यूट को कुछ डोनेट कर दो, हम यहाँ पर एक अपना खानका बना के बैठते हैं और फिर वहाँ पर तुम आके मुरीद होना शुरू कर दो और पीर को नजराने पहुँचाना शुरू कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे। ये बात तुम्हें अपील नहीं करती कि उनका क्या फ़ायदा है, और वो सिर्फ तुम्हें गाइड करने के लिए आए हैं। वमा लिया ला अबुदुल्लज़ी, साथ अपने इसका इजहार किया ईमान का, और मुझे क्या हो गया है कि मैं इन पर ईमान न लाऊं, उस रब पर जिसने मुझे पैदा किया और इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। वो सिर्फ मैं अकेले का रब नहीं है,
वो तुम भी तो उसी की तरफ पलटोगे। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन, तुम अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीदें लगाए बैठे हो। युरिदन रहमान बिजुर्रिन, अगर रहमान तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो फिर किसी की सिफारिश तुम्हारे काम नहीं आएगी। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी कौम मैं सख्त गुमराही में पड़ जाऊं। अच्छा, वो इतने खैर खां हैं, वो जो बुजुर्ग आया है या बंदा आया है, वो इंसान आया या नौजवान है, कि वो बार बार कह रहा है मैं ऐसे क्यों करूं और तुम ऐसे क्यों करो। वो अपने साथ साथ उन्हें भी कर रहा है, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे थे, पूरी कौम को कह रहे थे हाँ मेरा सूरज रब हो सकता है, मेरा चांद रब हो सकता है, लेकिन फिर साथ साथ कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं वो। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, तो तुम सुन लो कि मैं तो अल्लाह पर ईमान लाया हूँ। उससे कह दिया गया कि लदखुलिल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो जो रसूलों को मारने पर तुले हुए थे और शायद उन्होंने मार भी दिया हो, तो इसको उन्होंने कहाँ छोड़ा होगा, लेकिन वो कामयाब हो गया। वो चाहे 1 घंटे की स्पीच थी, वो उसकी जिंदगी का हासिल, उसे पता नहीं था कि वो हमेशा के लिए तारीख में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये अल्फाज तारीखी अल्फाज कह रहा है। अल्लाह उसकी इस कोशिश की इतनी कदर करेगा, इंसानों की खैर खाई की इतनी कदर करेगा कि क़यामत तक आने वाला हर इंसान जब भी कुरान खोलेगा, जब भी सूरत यासीन पढ़ेगा, वो उसकी कोशिश को एक्नॉलेज करेगा। अब जो नहीं जानता, कुरान समझ के नहीं पढ़ता, उसे नहीं पता कि ये क्या कहा जा रहा है, ये किसका किस्सा, किसकी स्टोरी सुनाई जा रही है, अल्लाह किसकी तारीफ कर रहा है, किसको मेडल लगा रहा है, निशान हैदर दे रहा है। उससे कह दिया गया जन्नत में दाखिल हो जा। जन्नत में जाके भी वहां के मजे भी उसे अपनी कौम की तकलीफ नहीं भुलाने दे रहे। काला या लैत कौमी यालमून, कहने लगा है काश, हाय अफसोस मेरी कौम को पता चल जाता। इंसानों की खैर खाही इतनी बड़ी सिफ्त है कि अल्लाह ताला कहता है जन्नत में जाके भी उसने जब ये कहा तो मैंने उसको कुरान का हिस्सा बना दिया। जब भी तुम्हें रसूलों पर ईमान लाना मुश्किल लगे, जब भी मुखालफत की जाए, तो तुम्हें वो शख्स याद आए, तुम उस शख्स का तज़किरा करो, हर दफा कुरान में सीखो, पढ़ो, उसी जैसा एटीट्यूड अपनाओ। कहने लगा हाय मेरी कौम को पता चल जाता मिमा गफर अली रब्बी, कि मेरा रब कितना मेहरबान है, कैसे उसने मुझे माफ कर दिया। वो समझ रहे हैं नमाजें पढ़ने से मेरा रब माफ करेगा। ऐ काश मेरी कौम को पता चल जाए कि इंसानों के काम आने से अल्लाह राजी होता है। मेरी इबादतें कुछ नहीं थी, मैं तो आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहा था, खाता पीता भी था, पार्टीज भी कर रहा था, शादीशुदा भी था, मेरे बच्चे भी थे, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने अपनी कौम की खैर खाई की तो मेरे रब ने इस बात पर मुझे कितने इनाम दिए। ये बात मेरी कौम को पता चल जाए कि रब किस तरह से राजी होता है। बिमा गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मुझे क्यों माफ कर दिया। वजालनी मिनल मुकरमीन, और कैसे मुझे इज्जत की जगहों पे दाखिल किया, कैसे मुझे स्टार बना दिया, मैं अल्लाह की नजर में कैसे बन गया। ये बात मेरी कौम को पता चल जाए कि नहाने धोने से, कपड़े पाक साफ रखने से नमाजें अदा हो जाती हैं, लेकिन जब तक दिल न झुके सजदों में, जब तक आप अल्लाह के आगे अपने विशेस और विल सरेंडर ना करें, जब तक आप उससे उस रूह ना समझे, अल्लाह से मुलाकात की कैफियत आप पर तारी ना हो, तो फिर नमाजें कुछ नहीं दे सकती। रिकॉर्ड में तो आ जाएंगी कि नमाजें अदा हुई हैं, हाजिरी तो लग जाएगी। आपने देखा है स्कूल कॉलेजेस में हम लोग कितने होते हैं कि टीचर्स को हाजिरी लगवा दें, अपने CR से बना के रखते हैं, GR से बना के रखते हैं, कैंटीन में बैठे होते हैं तो सिर्फ यही फिक्र होती है हाजिरी लगवा देना, झूठी लगवा देना जाए। तो ये झूठी हाजिरियां हैं नमाजें जो आज हम पढ़ते हैं। हाजिरियां तो लग रही हैं, लेकिन जिसने पीरियड अटेंड किया, जिसने लेक्चर सुना, तो वही कुछ सीखेगा ना। वरना इम्तिहानों के दिनों में आप नकल की फिक्र करेंगे, बूटी मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए, टीचर गेस दे दें, फिर शॉर्टकट मांगते फिरते हैं हम लोग, क्योंकि हमने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, सिर्फ हाजिरियां लगवाई हैं, अल्लाह से मुलाकात नहीं की। नमाजें अदा हैं, वैसे पूरी हैं। मेरी कौम को पता चल जाए अल्लाह इस तरह से राजी नहीं होता, और अल्लाह ने कैसे मुझे इज्जतें अता की हैं, किस बुनियाद पर। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंदिम मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन। अल्लाह कहता है फिर उस कौम पर मैंने अपने लश्करों में से कोई भी आसमान से नहीं उतारा, ना उनके ऊपर कोई चीज़ किताब नाजिल की, ना हिदायत नाजिल की, ना कोई पैगंबर भेजा, कि उन्होंने ना कदरी की पैगंबरों की। इन कानत इल्ला सैहतम वाहिदतन फैज़ा हुम खामिदून, एक चिंगाड़ थी अचानक से आई और उनको तबाह कर गई। या हसरतन अलल इबाद, अल्लाह कहता है बड़ा अफसोस है बंदों पर।
अल्लाह कहता है मुझे हसरत है बंदों पर, मा यातीहिम मिर रसूलिन, जब भी उनके पास कोई रसूल आया, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, उन्होंने मजाक ही उड़ाया। रसूलों को टॉर्चर करना, उन्हें कत्ल करना, उनके खिलाफ साजिशें करना, उन्हें हिजरत पर मजबूर कर देना, ये जराइम नहीं है। पहला जुर्म कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? उनके मैसेज को सीरियस ना लेना, उनके मैसेज का मजाक उड़ाना। ये कौन सा ब्रॉड दीन है जो तुम हमें सिखा रही हो? हमारे बुजुर्गों ने तो नहीं सीखा। उनको बताया जाए कि ये कुरान में लिखा हुआ है, इस सूरत की इस नंबर आयत में लिखा हुआ है, वो कहते हैं इसका मफहूम जो वही है जो हमारे उलमा ने बता दी, जो इस फला मुफस्सिर की तफसीर में हमने पढ़ लिया है। जो डायरेक्ट अल्लाह कह रहा है वो बात की अहमियत नहीं है। मुस्तहज़िऊन, मजाक उड़ाया नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल लॉस तो हमारे बुजुर्गों ने शरीयत की सूरत में निकाल के उन्होंने जिंदगियां खपाई हैं, दे दिए हैं हमें। या हसरतन अलल इबाद, बंदों पर बड़ा अफसोस है, सामने की चीज नजर नहीं आती। पानी का गिलास सामने रखा है, उठा के पीना नहीं है, बारिश बरस रही है, उसमें भीगना नहीं है, और फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, घरों में स्विमिंग पूल बनवाएंगे फिर उसमें नहाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, क्या तुमने नहीं देखा तुमसे पहले कितनी ही बस्तियां हैं, अन्नहुम इलैहिम ला यरजून, फिर वो वहां के गए हुए लौट के नहीं आए। आज कोई कह सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स कौम लूत में से थे, कौम समूद में से थे, फिरौन वालों में से थे। अल्लाह ने उनका कोई छोटा सा बच्चा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि एक दय्यार, एक छोटा घरौंदा भी ना छोड़ नाफरमानों को। और जब अल्लाह बस्तियां मिटाता है ना, तो फिर उनके कोई पूछल पांद भी नहीं छोड़ता कि कोई बाद में ये ना कहे कि हम उसी कौम में से हैं। अल्लाह नए लोगों को मौका देता है, ये लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट का अल्लाह का असूल है। फिर वो लोग ऐसे गए कि क्या कभी तुमने देखा उनमें से किसी को लौट के आते हुए, उन्हीं बस्तियों में बसते हुए? नहीं आए। और फिर ऐसे वायातुल्लाहुमुल अर्ज़, फिर अल्लाह की फेवर्स हैं, अल्लाह की निशानियां हैं कुदरत की। वो ज़मीन को जिंदा कर देता है, आह्ययनाहा, मुर्दा ज़मीन को, उसमें से हर तरह के फल निकालता है, और उसमें बागात लगाता है खंजूरों के और अंगूरों के, और उसमें चश्मे बहा देता है, फिर तुम खाते हो उसका फल। वमा अमिलत हुआ, तुमने तो ये फल नहीं घड़ा। कौन सी लेबॉर्ट्री है जिसमें तुम अनार पैदा करते हो जेनेटिकली? नहीं। अफला यशकुरून, क्या शुक्र नहीं करते हो? फिर वो पाक है वो ज़ात जिसने हर तरह में जोड़े बनाए, हर तरह की स्पीशीज में जोड़े बनाए, जो ज़मीन से निकलता है तुम्हारी। सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, जो कुछ भी ज़मीन में मखलूक़ात है उनके जोड़े हैं। मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, जो ज़मीन से निकलती है नबातात, वह मिन अनफुसिहिम, और तुम्हारी अपनी जान में भी जोड़े हैं। वह मिम्मा ला यालमून, और कुछ ऐसी चीज़ों के भी जोड़े हैं जो तुम नहीं जानते। और उसी की निशानियां हैं रात और दिन का आना जाना, और उसी की निशानियां हैं सूरज का चलना। ये तकदीर है, ये अंदाज़ा है अजीज़ अल अलीम का। वल कमरा क़द्दरनाहु मनाज़िला, और चाँद अपनी मंजिलें तय करता है, यहाँ तक कि खजूर की सूखी टहनी की तरह हो जाता है। लशम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल कमरा, सूरज को ये गवारा ही नहीं है, सूरज के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन से पहले आ सकती है। ये सब के सब अपने अपने फलक में तैर रहे हैं, अपने अपने ओरा में तैर रहे हैं। और उसी की निशानियां हैं, तुम कश्तियों में चलते हो, चढ़ते हो, उसमें बैठते हो, अपने सामान ज़रूरत का उठाते हो। वो चाहता है तो गर्क कर देता है, और तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये उसकी रहमत है कि तुम्हें एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत देता है। 45 तक अल्लाह ताला ने सिर्फ यही बात की। वइज़ा क़ीला लहुमुत्तक़ू, जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह से, जो कुछ तुम आगे भेज रहे हो, जो कुछ पीछे भेज रहे हो, करते हुए डरो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो वो कहते हैं, तो उनका रवैया क्या है? जब भी उनके पास उनके रब की निशानी आती है तो उससे मुंह मोड़ते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, काल अल्लज़ीना कफरू, तो कहते हैं काफिर उन लोगों से जो ईमान वाले हैं, अनुतइमु मल्लाहु यशाउल्लाहु अतामहु, जिसको अल्लाह ने खिलाना पसंद नहीं किया, हम क्यों खिलाएं? अल्लाह चाहता तो उन्हें अमीर पैदा कर देता। हमारा पैसा तो सिर्फ हमारे लिए है। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, वो उन्हें कहते हैं तुम बड़ी खुली गुमराही में हो। ये पेशावर भिखारी हैं, ये मांगने के लिए आ जाते हैं तुमसे और तुम दे देते हो, बहुत गलत कर रहे हो। और उनकी एक और आदत होती है इनकार करने वालों की, वो बहुत पूछते हैं वो घड़ी कब आएगी, वो गिनते हैं अब दुनिया की जिंदगी कितनी रह गई होगी। ऐसी पेशीन गोइयां, ऐसी मजलिसों में जा बैठेंगे, उलमा से सिर्फ ऐसे सवाल करेंगे कि वो घड़ी कब आएगी। प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना चाहते। कहो जो घड़ी आएगी तो फिर एक लम्हे की मोहलत नहीं मिलेगी और तो सब तबाह कर दिए जाओगे। और
फिर उस दिन सूर फूंका जाएगा और तुम अपने बिलों में से जैसे कीड़े निकलते हैं ऐसे कब्रों में से निकलोगे और फिर कहोगे कालू या वैलना मम्बासना में मरकदिना, हाय हमारी कमबख्ती, बड़े आराम से सो रहे थे, किसने हमें हमारी आराम गाहों से खड़ा कर दिया। फिर कहा जाएगा हाजा मा वादा रहमान व सदकल मुरसलून, ये था वादा जो रहमान ने किया था और रसूल सच कहते थे। फलयौमा, उस दिन कोई किसी पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा और उन्हें बदला दिया जाएगा सिर्फ आमाल का। फिर जन्नत वाले उस दिन शुगल में होंगे। यहाँ दुनिया में शुगल करते हो ना, चाहते हो शुगल करना, वो वहाँ शुगल में होंगे। वो और उनके अजवाज सायों में होंगे, तकिया लगाए बैठे होंगे और वहाँ वो सब कुछ पाएंगे जो वो चाहेंगे। सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम, सलामती हो उन पर, वहाँ भी कहा जाएगा और यहाँ भी उनके रब की तरफ से कॉल आएगा, बात आएगी रहीम रब की तरफ से। और वो आयत है आगे, ये बहुत स्केरी आयत है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह उनकी बात करता करता अचानक आप पर आ गया, तुम का सीगा इस्तेमाल कर रहा है। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज के दिन मुमताज हो जाओ, अलहदा हो जाओ, छट जाओ, गेट आउट, पिछली रोज में चले जाओ। अय्युहल मुजरिमून, बाएं तरफ खड़े हो जाओ तमाम के तमाम मुजरिमों। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, क्या तुमसे प्रॉमिस नहीं किए थे, तुम्हें तुम्हारे पास रसूल नहीं भेजे थे, किताबों में ये बात नहीं लिखी थी, कुरान नहीं आया था, या बनी आदम, आदम की औलाद, अल्लाह ताबुदुश शैतान, शैतान के कहने पे मत चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये वादा याद नहीं रहा तुम्हें? वअफ़ू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला, वादे याद रखना, वादों के बारे में पूछा जाएगा। पहला वादा यही है, वअफ़ू बिल उक़ूद व अनिअ्बुदूनी, और मैंने कहा नहीं था सिर्फ मेरी मानना। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, सिर्फ अल्लाह का रास्ता ही सीधा रास्ता है। वलक़द अज़ल्ला मिनकुम जबिल्लन कसीरा, उसने तुम्हारी बहुत सी जिबिल, बहुत सी स्पीशीज़ को गुमराह किया। अफलम तकूनु ताकिलून, तुम्हें समझाने पर भी अकल नहीं आई, गो कि तुम्हारे अंदर अकल का इंस्ट्रूमेंट था। हाज़िही जहन्नमुल लती कुंतुम तुअदून, तो ये जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जाता है, आज के दिन इसमें दाखिल हो जाओ। फिर उस दिन एक ख़ास बात अल्लाह ने की, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उस दिन उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और बोलेंगे उनके हाथ, व तशहदु अर्जुलुहुम, और पाँव देंगे गवाही। अल्लाह अकबर, बिमा कानू यक्सिबून, जो कसब किया करते थे, जो कमाया करते थे। चल के जाते थे साजिशें करने के लिए, फोन करते थे, हाथों से ही डायल करते थे, किसी के किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए, किसी को लेट डाउन करने के लिए। आज मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी रिकॉर्डिंग देख लो, हमने कोई टेक्स्ट तो उनके खिलाफ नहीं किया, लगेगा रिकॉर्डिंग नहीं देखता। अब हाथ बताएंगे डायल किए थे उनके खिलाफ नंबर के नहीं किए थे। कौन कौन सी किताबें पकड़ी थी, पकड़ के उसमें कुरान की आयतों को इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी, अपनी मर्जी का मफहूम पहनाया था। कहाँ कहाँ तुमने पाँव थकाए हैं, तुमने समझा है हम मदरसे बना के अल्लाह को धोखा दे लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज पाँव गवाही देंगे। मकसद क्या था? अपने मसलक की तरवीज करना। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम, अल्लाह चाहे तो आज भी उनकी आंखों को ख़त्म कर दे। फस्तबिकुस सिराता फअन्ना युबसिरून, लेकिन अभी तो अल्लाह उनको रास्ता दिखाता है, फिर भी उन्हें नज़र नहीं आता। फिर ये रास्ते की तरफ लग पक कर भी देखें तो इन्हें रास्ता नहीं दिखाई न दे। हम चाहें तो उनके मकानों समेत उनको मस्क कर दें, कोई हमारे खिलाफ मदद न मिले उन्हें। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़, क्या तुम देखते नहीं हो जिसको उम्र हम ज़्यादा करते हैं उसकी खल्क को हम नुक्स में मुब्तला कर देते हैं। अफला याक़िलून, इससे समझ नहीं आती ये दुनिया की भी उम्र जब बढ़ गई है तो फिर ये तबाह होने वाली है। वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबग़ी लहू, और ये शेर नहीं है और ना हमारी शान है कि हम शेर कहें। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुम व कुरानुम मुबीन, ये कुरान तो सिर्फ एक नसीहत है, एक याद दहानी है, रिमाइंडर है, वही सबक तुम्हें याद दिलाने आया है। और ये वाज़े कुरान है, पढ़ी जाने वाली बार बार किताब है। लियुनज़िरा, ताकि डरा दे तुम में से, मन काना हय्यन, जो जिंदा है उसको डरा दे। अल्लाह करे हम जिंदों में हों, अल्लाह करे हम जिंदों में रहें। जो जिंदा है ये उसके लिए नसीहत है, और ताकि बात पूरी हो जाए काफिरों पर, काफिरों तक ये सिर्फ दलील पहुंच जाए। अल्लाह कहता है इस कुरान को बहुत से लोगों के हक में हुज्जत बनाऊंगा और बहुत से लोगों के खिलाफ। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत लगा देंगे कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ा था। मेरे रब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन,
जहाँ जिनको मकाम महमूद मिलना है और जहाँ वो पकड़ पकड़ के लोगों को आब कौसर पिला रहे होंगे। सोचें, कुरान को छोड़ने वाले के खिलाफ तो वो भी बोलेंगे, वो ही गवाही देंगे। ये इसलिए है कि जिंदों को डरा दे और काफरों के खिलाफ हुज्जत बन जाए। अल्लाह करे कि हमारे हक में गवाही दे। ला फला याज़ुन का कौलुहुम, अल्लाह कहता है गम न करो इनकी बातों पर। ये आपके और मेरे लिए, और जैसे सीमी कह रही थी कि हमें लोगों की बातें तकलीफ देती हैं। बाज तो ऐसी होती हैं सीना चीर के रख देती हैं, बाज ऐसी होती है हमारे दिल थका देती हैं, हमारी कोशिश स्लो पड़ जाती है अल्लाह के रास्ते में। फला याज़ुन का कौलुहुम, इनकी बातें, इनके मुंह से निकले हुए अल्फाज आपको गम में मुब्तला न करें। इन्ना नअलमु मा युसिर्रुन, हम जानते हैं ये किस प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं और किसका ऐलान करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि उसको एक नुत्फे से पैदा किया गया, फिर वो झगड़ने वाला बन गया, बड़े बड़ी दलीलें लाने वाला बन गया। और वो मिसाल हम आपके लिए बयान करते हैं और वो कहते हैं कि कैसे हम दोबारा इंसान को नहीं पैदा, क्या हम दोबारा इंसान को बनाना भूल गए या वो अपनी पैदाइश भूल गया है। कहता है कि जब हम हड्डियों का चूरा हो जाएंगे तो दोबारा कैसे खड़े होंगे। कहो, जिसने जमीन को दोबारा बना दिया, जिसने पौधों को दोबारा बना दिया, वही तुम्हें दोबारा ले आएगा, बनाएगा। वही जो दरख्त को हरा करता है, फिर उस हरे दरख्त को तुम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हो। क्या वो दोबारा जमीन आसमान नहीं बना सकता? जमीन आसमान को बनाने वाला क्या कादिर नहीं है कि तुम्हें दोबारा खड़ा कर दे? नहीं, बिल्कुल कादिर है। बला बल्कि वहुवल खल्लाकुल अलीम, उस जैसा क्रिएटर तो कोई है ही नहीं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, जब वो किसी काम का इरादा करता है तो फिर उसको इंतजार नहीं करना पड़ता। अय्यकूला लहू कुन फयकून, उसे कहता है कुन और वो हो जाती है। फसुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, बियदिही, जिसके हाथों में है मलकूत, खजाने हर चीज़ के, और उसी की तरफ तुम लौटोगे। तुम्हारा रब ऐसा है। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।